हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग ब्लड रिलेशन से शुरू करेंगे, हिंदी में रक्त संबंध। थोड़ा हॉरर नाम है पर डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आइए पहले इसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझते हैं। ये आप हैं और ये सारे जितने भी रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपके जनरेशन के हैं। तो आपके जनरेशन के कौन कौन हैं? भाई, बहन, पति, पत्नी, साला, साली, भाभी, ममेरा भाई, ममेरी बहन, ये जितने भी लोग हैं वो सारे आपके जनरेशन के हैं। और माँ, पिताजी, चाचा, चाची, वो कौन है? आपसे एक जनरेशन ऊपर है। दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें तो वो आपसे 2 जनरेशन ऊपर है। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी की बात करें तो आपसे 3 जनरेशन ऊपर है। उसी तरह पुत्र, पुत्री या भतीजा हो, भतीजी हो, भांजा हो, भांजी हो, वो आपसे एक जनरेशन नीचे हैं। पोता, पोती, नाती, नातिन, ये आपसे 2 जनरेशन नीचे हैं। और परपोता, परपोती, परनाती, परनातिन, ये आपसे 3 जनरेशन नीचे हैं। अब इस जनरेशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे? सेम जनरेशन के लोग अगर रहें तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, और जनरेशन ऊपर वाले रहें या नीचे वाले रहें उसे हम लोग कैसे बताएंगे, तो वो पहले सीख लेते हैं। अगर सेम जनरेशन के रहें तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से बताएंगे, और जब वो जनरेशन ऊपर वाले रहें या नीचे वाले रहें उसे हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपके पिता के बारे में, ये आप हैं और ये आपके पिता हैं, तो ये आपसे जनरेशन ऊपर चले गए। आपके भाई के बारे में कहा जाए तो आप सेम जनरेशन के हैं। आपके भाभी के बारे में कहा जाए तो वो सेम जनरेशन की हैं। आपके पुत्र के बारे में कहा जाए, ये आप हैं। आपके पुत्र के बारे में कहा जाए तो वो नीचे वाले जनरेशन का है। अगर आपके पुत्र के बारे में कहा जाए तो वो और भी नीचे आ जाएगा, 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा आपसे। आपके दादाजी की बात कहा जाए तो आपसे, आपके ऊपर आपके पिताजी और उनके ऊपर दादाजी, तो आपसे 2 जनरेशन ऊपर चले गए। तो इस तरह से जब भी सेम जनरेशन की बात हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब भी जनरेशन गैप हो ऊपर या नीचे तो उसे वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। अब इसमें बस एक ही डेविएशन है जो मैं यूज करता हूँ इस कंसेप्ट को। जब भी पति पत्नी की बात हो तो वो तो सेम जनरेशन की है, पर उसे हम लोग सीधी लाइन से नहीं, उसे हम लोग तिरछी लाइन से शो करेंगे। जैसे ए और बी कहा जाए कि ए बी का पति है, मीन्स ए पति है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या है? तो पॉजिटिव हमेशा हम लोग मेल के लिए यूज़ करेंगे और निगेटिव हमेशा फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। जब भी फीमेल हो, चाहे वो बहन हो, भाभी हो, साली हो, माँ हो, हम लोग निगेटिव का यूज़ करेंगे फीमेल के लिए, और मेल के लिए हम लोग प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे। अब चलिए कुछ और इसमें कंसेप्ट को जान लेते हैं। जैसे कहा जाए ए इज बीस ब्रदर, ए बी का भाई है, तो आप इसमें आपको किसका जेंडर पता चल रहा है? सबसे पहले तो एक बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें, जब तक कि आपको क्वेश्चन में स्पष्ट तरीके से किसी का जेंडर नहीं बताया गया हो आप उसके जेंडर को कुछ नहीं मान सकते। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, ए इज़ बीस ब्रदर, ए बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई है, तो सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो ए और बी ये दोनों सेम जनरेशन के हो गए। अब आपको जेंडर किसका पता चल रहा है यहाँ पर? तो ए कौन है? बी का भाई है, मीन्स ए का जेंडर पता चल रहा है। तो ए कौन है? भाई है, तो ये मेल है, तो ये प्लस। अब अगले ही सेंटेंस में देखिए क्या कहा गया है, बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई भी है। वहाँ पहले था ए बी का भाई है, लेकिन अब सेंटेंस चेंज है, ए का भाई भी है, बी भाई है, मीन्स बी का जेंडर पता चल रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ फादर ऑफ बी, ए कौन है? बी का पिता है, तो ये वर्टिकल लाइन शुरू हो जाएगा क्योंकि जनरेशन गैप है। और ए कौन है? पिता है, तो ये प्लस। बी का जेंडर आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये बताया नहीं गया है। अब अगला सेंटेंस क्या है, हु इज़ ब्रदर ऑफ सी, हु कौन? ए के बारे में कहा जा रहा है या बी के बारे में कहा जा रहा है? तो यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी हु का वर्ड का यूज़ आए या फिर हिंदी में जो वर्ड का यूज़ आए तो इसके सबसे नज़दीक जो भी पर्सन के बारे में कहा जा रहा हो उसी के बारे में ये जो वर्ड का यूज़ होता है। मीन्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हु इज़ ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी इज़ ब्रदर ऑफ सी,
तो बी कौन है, सी का भाई है, मीन्स बी का भी आपको जेंडर पता चल गया, ये भाई है मीन्स प्लस। अब सी बहन है या भाई है, मेल है फीमेल है, आपको पता नहीं है। अगला कंसेप्ट है ए इज़ फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। आगे है एंड ब्रदर ऑफ सी। अब एंड किसके बारे में कहा गया है, ए के बारे में कहा गया है या बी के बारे में कहा गया है? ए बी का पिता है और सी का भाई है, मतलब कौन, बी सी का भाई है, ए का भाई है। तो बस यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि जब भी और का यूज़ आए या फिर एंड का यूज़ आए, आपको क्या करना है, इससे जो दूर वाला जो पर्सन होगा उसके बारे में कहा जाता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, ए, मीन्स ए सी का भाई है, तो ए सी का भाई है। इस वाले कंसेप्ट में हु के जगह अगर हुज भी आए, मतलब जिसका या जिसकी, तो भी इसी रूल को आपको ध्यान में रखना है, जो या फिर जिसका। गीता इज सिस्टर ऑफ राम, गीता कौन है, राम की सिस्टर है, तो गीता सिस्टर है तो ये फीमेल। अब राम कौन है, गीता का भाई है, क्योंकि राम तो आपको नाम से ही लग रहा है कि ये मेल है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा देना है। ऐसी भूल भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ को खुद से जो है लॉजिक नहीं निकालना है। जब तक कि एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन में दिया ना रहे कि स्पष्ट तौर पे कि राम लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, तो आपका राम का जेंडर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ गीता का जेंडर आपको बता दिया गया है कि गीता बहन है, तो आपने इसका जेंडर आपने फीमेल कर दिया, लेकिन राम का जेंडर के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया है, तो आप इसे कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो बस इसी के लिए मैंने ये बताया। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी की बेटी है, ए कौन है, बी की बेटी है, तो ए का आपको जेंडर पता चल गया कि ये फीमेल है। बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, ठीक है। जब भी जेंडर गैप हो तो उसे आप वर्टिकल लाइन से शुरू करते हैं, तो वर्टिकल लाइन आप तिरछा भी खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री के एंगल में ही हो। तो बी सी की माँ है, तो बी का जेंडर पता चल गया आपको, बी माँ है सी की। सी कौन है, मेल है या फीमेल है, वो पता नहीं है। डी सी का भाई है, डी कौन है, भाई है किसका, सी का, तो ये प्लस। तो आपसे कहा जा रहा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, इसका इसके साथ क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन में लास्ट वाले को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कि वहीं पर आप पूरी क्वेश्चन को बना के अब लास्ट में गलती कर बैठेंगे। तो आपको डी का संबंध पूछा जा रहा है कि डी कौन है, डी कौन है ए का, ठीक है, डी कौन है ए का। तो डी कौन है, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, तो डी भाई है ए का, तो डी इज ब्रदर ऑफ ए, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए बी की माँ है, ए कौन है, बी की माँ है, तो ए फीमेल है। सी ए का बेटा है, सी जो है ए का बेटा है, ये प्लस आ गया। डी ई का भाई है। अब देखें कि डी और ई, यहाँ पर आपको ए बी सी पता है, पर डी ई यहाँ पर है ही नहीं। मीन्स जब भी लिंक्ड होने वाला सेंटेंस आगे ना हो तो आपको उस सेंटेंस को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आप यहाँ लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं। ए बी सी के बारे में नहीं, यहाँ डी और ई थर्ड पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। तो डी ई का भाई है, इस सेंटेंस को छोड़ के आगे बढ़ें और देखें कि क्या लिंकिंग वाला सेंटेंस आगे आ रहा है। ई बी की बेटी है, हाँ, बी की बेटी कौन है, ई है, तो ई बेटी है, तो ये फीमेल। अब आप पढ़ें, उसके पहले जिस सेंटेंस को आपने छोड़ दिया था उसे पढ़ लें। डी ई का भाई है, तो ठीक है, डी ई का भाई है। बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, तो बी भाई है, तो ये मेल। तो डी की दादी कौन है, आपको कहा जा रहा है कि इसकी दादी कौन है, तो दादी कौन हो जाएगी, ये दोनों आपस में भाई बहन, ये इसके पिताजी हो जाएंगे और पिताजी की माँ दादी हो जाएगी। मीन्स ए जो है वो डी की दादी है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ए है, पुत्र है, तो ये प्लस। बी और सी बहनें हैं, बी और सी आपस में बहनें हैं, तो दोनों का जेंडर आपको पता चल गया कि दोनों फीमेल है। ई सी की माता है, ई जो है सी की माता है, सी की माता ई है, मीन्स ये फीमेल है, तो सी की माता है तो वो बी की भी माता होंगी। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है, तो डी पुत्र है, तो ये प्लस। तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी ए का कौन है,
तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो डी की बहन का बेटा मीन्स डी कौन लगा, ए का मामा लगा, मैटरनल अंकल। जब भी मातृपक्ष की बात करेंगे तो इंग्लिश में हम लोग मैटरनल का यूज़ करेंगे, और आपके फादर के तरफ के हैं तो आप पैटर्नल यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी यूज़ करेंगे तो अंडरस्टूड रहता है कि वो आप चाचा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी मातृपक्ष की बात करेंगे तो आप मैटरनल यूज़ करते हैं, क्योंकि अंकल से आप चाचा को भी बताते हैं और मामा को भी बताते हैं। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड ही है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, दोनों के लिए सेम वर्ड अंकल है, तो मातृपक्ष के लिए आप सिर्फ मैटरनल लगाते हैं, तो वो आप मामा की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी दोनों कौन है, बहनें हैं, मीन्स दोनों का जेंडर आपको पता चल गया। आगे आर और एस भाई है, तो आर एस है ही नहीं मेरे पास, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, कौन है बेटी, नाम पता नहीं है, लेकिन बेटी है तो फीमेल। आर की बहन है, आर की कौन है, ये बहन है, ठीक है। आर अभी मेल है फीमेल आपको पता नहीं है, लेकिन जिस सेंटेंस को आपने छोड़ा था उसे पढ़ें। आर और एस भाई है, आर और एस आपस में भाई हैं, तो दोनों का जेंडर आपको पता चल गया, ठीक है। तो बी का एस से क्या संबंध है, बी का इसका संबंध किससे पूछा जा रहा है, एस से पूछा जा रहा है। तो बी एस का कौन है, तो बी कौन है, बी के बहन का ये बेटा है, तो बी कौन हो जाएगी, एस की मौसी हो जाएगी, मीन्स आंट हो जाएगी, सी। अगले पे आते हैं। ए बी का भाई है, ए और ये बी, ए भाई है तो ये प्लस। सी डी का पिता है, सी डी यहाँ लिंक नहीं हो रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। ई डी की माँ है, अभी तक लिंक नहीं हो रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। ए डी का भाई है, ए कौन है, भाई है डी का। अब जहाँ से आपने छोड़ा था उस पर आ जाए। सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, सी पिता है तो प्लस। उसके आगे भी आपने छोड़ा था। ई डी की माँ है, ई कौन है, डी की माँ, डी का पिता सी है और ई माँ है, तो सी और ई आपस में पति पत्नी, पति पत्नी के लिए कर्व लाइन, और ई माँ है तो निगेटिव। ए और डी भाई है, ए और डी भाई है तो ए भी ए मेल है तो डी भी मेल है। ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से, तो ई कौन है, सी की पत्नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर को इशारा करते हुए मिहिर कहता है उसकी बहन, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, इसकी और इशारा करते हुए मिहिर कहता है कि उसकी बहन, इस तस्वीर की बहन, बहन मतलब निगेटिव, मेरे भाई के पुत्र। अब लिंकिंग नहीं हो रहा है, तो आप देखिए मेरे भाई मीन्स अब मिहिर अपने बारे में बोल रहा है, ये मिहिर है, मेरे भाई, इस मिहिर का भाई का जो पुत्र है, पुत्र का नाम ही आपको दिया हुआ है तुषार, पुत्र है तो प्लस, की माता है, ये माता है किसकी, तुषार की। तो अब बस इस इमेज को इस पर आप लेते आए, इसकी, इसका पुत्र तुषार और तुषार की ये माँ, और ये जो आप इस वाले सर्किल की बात करें तो ये तुषार के पिता और इसका भाई मिहिर। आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, ये मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, तो मिहिर के भाई का बेटा मीन्स मिहिर का ये भतीजा है और मिहिर इसका चाचा है। तो मिहिर का क्या संबंध है, तो मिहिर कौन है, चाचा है तुषार का, मीन्स अंकल, चाचा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, एक लड़की है जिसकी तस्वीर है, यह लड़की है और इसकी तस्वीर है, इसकी ओर इंगित करते हुए रवि कहता है कि उसकी माँ, इस लड़की की माँ, लड़की है तो निगेटिव, और इसकी माँ है तो ये भी फीमेल, मेरी माँ के पिता। अब इससे लिंक नहीं हो रहा है, तो अब रवि खुद अपने बारे में बोल रहा है कि रवि की जो माँ है के पिता, मेरी माँ के पिता, इसके पिता का इकलौता पुत्र है। अच्छा, इस वाले में और क्या कहा जा रहा था इस लड़की के बारे में, कि उसकी माँ का भाई, अच्छा इसका भाई, और रवि अपने बारे में क्या कह रहा है कि रवि की जो माँ है और उसका जो पिता है, इस पिता का इकलौता पुत्र है, मीन्स ये इसका पुत्र है, तो यहाँ आ जाएगा ये, और ये वाला पोर्शन पूरा आप यहाँ लेते आइए और इसको मिटा दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है देखिए, कि बताएं कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है, तो लड़की की जो माँ है ये, इससे रवि का क्या संबंध है। आप ये बताएं कि ये और ये दोनों आपस में बहनें हैं, अगर बहनें हैं तब तो ये
जो लड़की की जो माँ है मदर, वो रवि की मौसी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों पर्सन अगर सेम हो, आपको ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, अगर आप सेम भी मान के चलें तो भी आपका सारा जो कंडीशन है वो फुलफिल करेगा। अगर ये दोनों सेम पर्सन है तो रवि और ये लड़की आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, और ये जो माँ है लड़की की वो रवि की भी माँ हो जाएगी। तो माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। जब तक कि क्लियरली यह नहीं कहा जाए कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया जाए, तो आप इसको अलग अलग नहीं मान सकते। आप एक भी माने या अलग भी माने, तो दोनों कंडीशन सही होगा, मीन्स माँ भी सही होगा और मौसी भी सही होगा। तो यहाँ देखें ऑप्शन कौन सा, ए, माँ नहीं, मौसी नहीं, मदर ऑब्लिक मैटरनल आंट, माँ और मौसी, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई का पति है, ठीक है, एक्स वाई का पति है, कर्व लाइन से एक्स पति है और वाई पत्नी है। डब्लू एक्स की बेटी है, डब्लू एक्स की बेटी है। जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, पति है तो ये प्लस। एन जेड की बेटी है, एन जेड की बेटी है। एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन का वाई से क्या रिश्ता है, इसे रिश्ता पूछा जा रहा है। एन कौन है वाई का, तो एन की मदर के फादर मीन्स नाना, नाना की वाइफ नानी, तो एन कौन हो जाएगी, नतनी हो जाएगी। एन का वाई से मीन्स एन कौन है वाई का, तो एन वाई की नातिन है, मीन्स मैटरनल ग्रैंड डॉटर, ये वाला ऑप्शन। अगला पी क्यू का भाई है, पी और क्यू, पी कौन है, भाई है। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। तो बताएं कि पी का टी से क्या रिश्ता है, इस पी का टी से क्या रिश्ता है, पी कौन है टी का, तो टी के बेटे के बेटी का जो है ये बेटा है, मीन्स परपोता हो जाएगा। परपोता भी कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ बीच में एक बार फीमेल आया है तो आप परनाती भी कह सकते हैं, आपका ऑप्शन में जो भी सेटिस्फाई करेगा आप वो लगा सकते हैं। तो ये डी परपोता। अगला ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, और डी बी का पुत्र है। ये लिंक नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है तो ये प्लस। सी डी की बहन हो, डी की बहन सी है, सी निगेटिव, और आपने जो अब छोड़ा तो पढ़े डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, बी का। तो आप यहाँ देखें कि सी और डी आपस में भाई बहन है, और ए जो है इसका पिता है, और कहा जा रहा है कि डी बी का पुत्र है, तो ये पुत्र कैसे होगा, तो बी जो है इसकी पत्नी होनी चाहिए, ठीक है। आप रिलेशन समझ पा रहे हैं। तो बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, तो बी कौन है ई का, तो बी ई की इसके पति का ये भाई है, तो इसकी बी कौन है, भाभी है ई का, भाभी, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार दोबारा आप ट्राई करें। आप जब भी रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठें, एक बार आप भी साथ साथ ट्राई करते जाएं। आप वीडियो को पॉज कर लें, एक बार पहले ट्राई करें और फिर जो मेरे बताए हुए सॉल्यूशन को देखें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजीव अतुल का भाई है। जब भी नाम दिया आता है तो वहाँ पर आपको लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अब दो वर्ड को जरूर लें, जैसे राजीव, राजीव अतुल का भाई है, ये अतुल, तो राजीव भाई है तो प्लस। अतुल का जेंडर वो पता नहीं चल रहा है। सोनिया सुनील की बहन है। अब छोड़ के आगे बढ़ेंगे क्योंकि लिंग नहीं है। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल जो है सोनिया इसका पुत्र है, तो अतुल पुत्र है तो प्लस। अब जो आपने छोड़ा था पढ़िए, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया ये सुनील है, इसकी ये बहन है। तो बताएं राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो राजीव के भाई की माँ मिस राजीव की माँ होगी वो, तो राजीव इसका पुत्र है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एम पी का पुत्र है। एम कौन है? पी का पुत्र। तो एम का जेंडर प्लस मेल है। क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। अब देखिए ये जो वर्ड का यूज़ यहाँ पर आया, तो जो किसके लिए यूज़ हुआ है? ओ के लिए यूज़ हुआ है, जो के नज़दीक हो उसके लिए। तो ओ पी का पति है, क्यू ओ की पोती है, तो क्यू ओ की पोती, तो ओ का बेटा एम और इसकी बेटी, पोती मीन्स लड़की। तो बताएं एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से संबंध पूछा जा रहा है। तो एम कौन है? ओ का पुत्र है, बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए डी की माँ है। ए डी की माँ है, ठीक है, और बी की बहन है, और बी की बहन है। तो मैंने कहा था कि जब भी और का यूज़ किया जाएगा तो वो किसके लिए होगा? दूर वाले के लिए। तो ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है। बी का जेंडर अभी आपको पता नहीं है। बी की एक पुत्री सी है, तो बी की एक पुत्री है जो कि सी है और पुत्री है, तो माइनस जिसकी शादी एफ से हुई है। सी की शादी किससे हुई है? एफ से हुई है। शादी हुई है मीन्स कपल है, तो कर्व लाइन, पति पत्नी है, कर्व लाइन, और ये माइनस है तो ये प्लस, ये पति होगा। जी ए का पति है। ए पत्नी है और जी पति है। जी का डी के साथ क्या संबंध है? जी का संबंध डी के साथ, तो जी डी का कौन है? पिता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे ए और बी हैं। किसी का जेंडर अभी आपको पता नहीं चला। यदि सी बी की माँ है, सी माँ है तो ये, लेकिन ए सी की पुत्री नहीं है। ए सी की पुत्री नहीं है तो कौन होगा? पुत्र होगा, ठीक है। तो बताएं सी और ए के बीच में क्या संबंध है? तो ये माँ है और ये बेटा है, मीन्स माँ और पुत्र का संबंध है, मीन्स सी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बी ए का भाई है। बी ए का भाई है मीन्स बी भाई है, तो ये प्लस। जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। जिसकी, मैंने कहा था जो, जिसकी, हुज, जो भी आए उसके लिए किसके लिए कहा जा रहा है? ए के लिए कहा जा रहा है, नज़दीक वाले के लिए। तो ए की एकमात्र बहन सी की माँ है। ए की एकमात्र जो बहन है, ये बहन है, किसकी माँ है? सी की माँ है। अब सी का जेंडर आपको पता नहीं चला है अभी। डी सी की नानी है। डी जो है सी की माँ और इसकी माँ, यही सी की नानी हो जाएगी। तो बताएं कि ए का डी के साथ क्या संबंध है? ए का संबंध डी के साथ। अब आप देखें कि ए जो है इसका आपको जेंडर पता नहीं चला है अभी कि ए पुत्र है या पुत्री है। ए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो या तो पुत्र है या तो पुत्री है, मीन्स ऑप्शन ए में पुत्र है और ऑप्शन बी में पुत्री है, तो आइदर ए और बी, कोई कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ब्लड रिलेशन किया है। इसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें काफ़ी सारे और क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग वैरायटी के, आप उसको सॉल्व करें। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और जितने भी ऐसे डाउट आएंगे उसके लिए हम लोग एक डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी डालेंगे, जहाँ पर आपके सारे डाउट को एक साथ क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।